अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। ये वीडियो हम सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसो कल्याण की तरफ से बना रहे हैं। मैं रियाज पटेल, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसो कल्याण प्रेसिडेंट, और मेरे साथी मोहम्मद जाबिर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन, MLC का इलेक्शन जो है 3 जून को होने जा रहा है। Alamin English Medium Primary and High School Baswa Kalyan. Admissions are open. Make your children future bright. Free admission. Hurry up. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School. Empowering bright future. Admissions are open. तो उसमें 2-3 चीज़ें आपके सामने रख रही हैं। सबसे पहली चीज़ के जितने भी ग्रेजुएट्स ने इस इलेक्शन में इनरोल किया है वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसको मिस ना करें। बहुत सारे लोगों ने इसको जो इनरोल किया है, अगर आपका नेम आप देखना चाह रहे हैं सीरियल नंबर में तो आप Noble English Medium Public School. Admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran. Admissions are open. जो है इंटरनेट से लिस्ट हासिल कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कर्नाटका, उसमें जाकर इस वेबसाइट में वहाँ से आप लिस्ट ले सकते हैं जिस एरिया की आपको होना है। तो आप सब लोग जो है वोट का भरपूर इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट ना करें। ग्रेजुएट्स बड़े जिम्मेदार होते हैं, तो ये बात पहली चीज़ मैं आपके सामने ये रख दी। दूसरी चीज़ ये है कि बैलेट पेपर के ज़रिए से ये इलेक्शन होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इस इलेक्शन की बात है उसमें इस इलेक्शन में जैसे कि बसो कल्याण के जो वोटर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना वोट तहसील ऑफिस जो है वहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नियरली 2000 ग्रेजुएट्स ने जो है अपना नेम यहाँ से एनरोल किया है, वो सब अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। दूसरा जो बसो कल्याण के सेंटर है वो दूसरा राजेश्वर सर्कल है। राजेश्वर की जो वोटिंग होगी सत्यश्री कंपोजिट जूनियर कॉलेज राजेश्वर में उनकी वोटिंग होगी। वहाँ से 1362 वोटर्स हैं, वो अपना वोट का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे। फिर तीसरा जो है हुलसूर सर्कल को लेकर ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल हुलसूर में वोटिंग होगी। वहाँ पर 629 जो है वोटर्स हैं। फिर एक मंठाल सर्कल में 680 वोटर्स हैं, वहाँ उनकी वोटिंग गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल मंठाल में होगी। तो इस तरह से बसो कल्याण तालुके में को लेकर खास करके यहाँ पर इतनी जगह वोटिंग होने जा रही है। ये हो सकता है रिवाइज लिस्ट है और कुछ लोगों का नाम भी बाद में ऐड हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऐसा ना हो कि आप कोई चिट वगैरह का वेट करें। अगर कोई चिट आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती तो 3 जून को आप अपने साथ कोई प्रूफ के साथ, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, जैसे आधार कार्ड हो सकता है या आपका आधार कार्ड के साथ या वोटर ID कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इसको लेकर इन जगहों पर पहुंचें। और इसमें वोटिंग जो है सिर्फ 4 बजे तक होने वाली है। सुबह 9 बजे से शाम में 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है। वहाँ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपको आपके सामने रखनी थी कि अब बैलेट पेपर का कैसे इस्तेमाल करें, वो हम अगली एक वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से वोटिंग वहाँ पर होती है। और एक चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि हम ग्रेजुएट्स हैं, हमारा वोट ऐसे ही ना जाए। हम जब वोट के लिए हमको कोई कॉल करे, कोई भी पार्टी हो या किसको भी हमें वोट डालना हो, उससे जो है हम कुछ बेसिक जो है उसके सामने बातें रखें कि हम वोट किसको डालेंगे या किस मतलब उसको ये क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए कुछ चीज़ें डिस्कशन करते हैं कि क्या जो है एजेंडाज हो सकते हैं जिसके ऊपर हम वोटिंग करेंगे। देखिए, पहली चीज़ बसो कल्याण को रखिए या फिर हुलसूर को सामने रखिए। हमारा ये तालुका है बहुत बैकवर्ड तालुकाज में आते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके पिछड़ कर रह जाते हैं। UPSC KPSC का प्रिपरेशन है, IAS KAS के एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई PDO का एग्ज़ाम है, यहाँ पर हमारे बच्चे पिछड़ कर रह जाते हैं क्योंकि उसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कहाँ बैठ के पढ़ें, उनके पास वो चीज़ नहीं है। तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर वैसे कोचिंग सेंटर्स नहीं है। तो अब जिसकी वजह से होता ये है कि जो अफोर्ड करते हैं वो दूर कहीं जाकर पढ़ते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वो इन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ ये करना चाहिए, ये डिमांड हम अपने कैंडिडेट्स के सामने रखें कि बसो कल्याण में एक बड़ा सा एक बसो कल्याण और हुलसूर तालुका को सामने रखें। बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा सा एक रीडिंग रूम रहे जहाँ पर डिजिटल जो है आपको रिसोर्सेस, इंटरनेट से आपको रिसोर्सेस मिले, साथ में जो है जो बुक्स वगैरह का मटेरियल वहाँ पर मिले, रीडिंग रूम की तरह हो जो 24 आवर्स ओपन रहे। ऐसी बात हम रखें ताकि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो एरिया है जो कल्याण कर्नाटका रीजन जहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, यहाँ जो है जॉब्स को लेकर भी बहुत सारे नौजवान परेशान हैं। उन्हें जॉब्स नहीं मिलती है, उनको जो दूर दूर जाना पड़ता है, जॉब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम ये बात उनके सामने रखें, कैंडिडेट जब आपको कॉल करें
तो उनके सामने ये बात रखें कि यहाँ पर हमारे ईयरली जॉब फेयर हो, जहाँ पर कंपनीज आएँ और इनको हायर करें, ये पॉइंट भी इनके सामने रखें। फिर तीसरी चीज़ जो है खास करके बसु कल्याण को लेकर कि यहाँ बहुत दिन से ग्रेजुएट्स का अपना एक डिमांड भी है कि एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ पर कायम हो, तो उसके लिए भी जो है ये भी बात उनके सामने रखें। फिर नेक्स्ट और एक चीज़ जो है कुछ जो माइनॉरिटीज़ के एक डिमांड में और एक ये डिमांड कि गवर्नमेंट पीयू कॉलेज और गवर्नमेंट नीलंबिका पीयू कॉलेज, यहाँ पर दोनों जगह जो है उर्दू लैंग्वेज का पोस्ट नहीं है, वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, कोई जिसकी वजह से अगर वो पोस्ट क्रिएट होगा तो लेक्चरर्स आएंगे, तो पोस्ट ही नहीं है। तो ये बात उनके सामने रखें कैंडिडेट्स के, वो के इस मैसेज को उनके पास पहुँचाएं। फिर नेक्स्ट और एक ये है कि गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बसु कल्याण जो है, जो बहुत साल से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ वजह पता नहीं क्या वजह है, लेकिन वहाँ पर उर्दू जो है ऑफ़र नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ग्रेजुएशन करने से चूक रहे हैं। तो ये बात भी सामने रखी जाए कि वहाँ पर उर्दू अगर ओपन होगा तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन में उनकी हेल्प होगी। ये बेसिक मैंने चंद इश्यूज़ गिनाए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही फाइनल है, आपके पास और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को सामने रखिए। हमारे एजुकेशन को लेकर, ग्रेजुएशन को लेकर ये पॉइंट उनके सामने रखिए। और जैसे कि हमने दूसरी रिक्वेस्ट ये कि 3 जून को आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। वोट का इस्तेमाल जब कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम जो है वोट ऐसे ही ना दें, बल्कि हमारी जो चीज़ें हैं उनके सामने रखें। उन्हें ये भी कहें कि जब वो काउंसिल को पहुँचेंगे तो काउंसिल में जो है हमारी बातें रखें। अगर हम बसु कल्याण से हैं, अगर हम हुलसूर से हैं या अगर हम बीदर से हैं, तो हमारे पास के जो इश्यूज़ हैं उनके सामने रखें और उनको काउंसिल में उठाने की हम बात करें। थैंक यू।